क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग हर दिन अपने एवरेज कंपेटिटर से अलग क्या करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि विनर्स और लूजर्स के बीच का रियल डिफरेंस क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप रेडी हैं उन अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को फेस करने के लिए जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगी? अगर ये सवाल आपको बेचैन कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस पावरफुल बुक की जिसमें एक फादर ने अपने सन को लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स दिए हैं। यह है विन टुडे, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, लुक फॉर चैलेंजेस एंड विन एवरी डे विद स्मॉल डेली एक्टिविटीज। जॉन एच फिशर की एक रेवोल्यूशनरी गाइड जो आपको सिखाएगी कि कैसे हर दिन को जीत में कन्वर्ट करना है। यह बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक रियल फादर का रियल एक्सपीरियंस है जिसे उन्होंने अपने कॉलेज बाउंड सन के साथ शेयर किया था। एक 11 पेज का हैंड रिटन लेटर जिसमें शेक्सपियर के कोट्स से लेकर प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइस तक सब कुछ था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह लेटर अब मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को चेंज कर रहा है वर्ल्ड वाइड। जॉन एच फिशर सिर्फ एक ऑथर नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड फादर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हैं जिन्हें वे अपनी बुक में शेयर करते हैं। उनका अप्रोच सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है। हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करना। सबसे पहली और सबसे कंट्रोवर्शियल बात जो जॉन फिशर अपनी बुक में कहते हैं वो ये है कि कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा एनिमी है। ज्यादातर लोग कंफर्ट की तलाश में रहते हैं, लेकिन फिशर आर्ग्यू करते हैं कि रियल ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में होती है। जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एम्ब्रेस करते हैं, तभी आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट काउंटर इंट्यूटिव लगती है क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्टेबल सिचुएशंस को प्रीफर करता है, लेकिन फिशर एक्सप्लेन करते हैं कि यही नेचुरल टेंडेंसी हमें मीडियोक्रिटी में ट्रैप करती है। सक्सेसफुल लोग डेली बेसिस पर अनकंफर्टेबल चॉइसेस लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना जब बेड में रहना कंफर्टेबल लगता है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना जब अवॉइड करना ईजी लगता है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेना जब सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिशर का अप्रोच सिस्टमैटिक है। वे कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप सडनली अपनी पूरी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डेली स्मॉल अनकंफर्टेबल एक्शंस ले सकते हैं जो ग्रेजुअली आपके कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करते जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सडनली बिग ऑडियंस के सामने स्पीच देने की कोशिश न करें, बल्कि पहले फ्रेंड्स के सामने कुछ शेयर करिए, फिर स्मॉल ग्रुप के सामने, ग्रेजुअली बिगर ऑडियंसेस के सामने जाइए। यह ग्रेजुअल एक्सपोजर कंफर्ट जोन को सिस्टमैटिकली एक्सपैंड करता है। दूसरा मेजर प्रिंसिपल है चैलेंज सीकिंग माइंडसेट। फिशर आर्ग्यू करते हैं कि ज्यादातर लोग चैलेंजेस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनर्स एक्टिवली चैलेंजेस को सीक करते हैं। यह मेंटल शिफ्ट फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट करता है विनर्स और एवरेज पीपल के बीच। चैलेंज सीकिंग का मतलब यह नहीं है कि आप अननेसेसरी रिस्क्स लें या रेकलेस बिहेवियर करें। इसका मतलब है कि जब अपॉर्चुनिटीज आएं जो चैलेंजिंग हैं लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं, तो आप उन्हें एम्ब्रेस करें बजाय अवॉइड करने के। फिशर पर्सनल एग्जाम्पल्स देते हैं अपनी लाइफ से। जब उन्हें कभी प्रमोशन ऑफर हुई जिसमें नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थीं, जिसका उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी माना चैलेंज को फेस करने की। इस अप्रोच ने उन्हें कंटिन्यूअसली ग्रो करने में हेल्प की। वर्कप्लेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होती है। जब कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आती है तो एवरेज एम्प्लॉयज इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मर्स वॉलंटियर करते हैं। यही अप्रोच उन्हें वैल्यूएबल बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और करियर एडवांसमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तीसरा क्रूशल कॉन्सेप्ट है स्मॉल डेली एक्टिविटीज का पावर। फिशर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि बिग अचीवमेंट्स स्मॉल कंसिस्टेंट डेली एक्शंस का रिजल्ट होती हैं। यह कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे एक्शंस डेली बेसिस पर लेने से लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स मिलते हैं। यह प्रिंसिपल मैथमेटिकल भी है। अगर आप डेली 1% इंप्रूवमेंट करते हैं तो ईयर के एंड तक आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो कंपाउंड इफेक्ट से पॉसिबल होती है। लेकिन अगर आप डेली 1% वर्स होते जाते हैं तो ईयर के एंड तक आप ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच जाते हैं।
फिशर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देते हैं स्मॉल डेली एक्टिविटीज के। रीडिंग 10 पेजेस डेली एक सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन ईयर में 3650 पेजेस यानी लगभग 12-15 बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं। यह नॉलेज एक्यूमुलेशन सिग्निफिकेंट एडवांटेज क्रिएट करता है। एक्सरसाइज के मामले में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होती है। डेली 20 मिनट्स की वर्कआउट कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, लेकिन ईयर में 120 आवर्स की एक्सरसाइज होती है जो सिग्निफिकेंट हेल्थ इंप्रूवमेंट्स देती है। स्किल डेवलपमेंट में भी यही अप्रोच वर्क करती है। अगर आप डेली 30 मिनट्स कोई न्यू स्किल प्रैक्टिस करते हैं तो ईयर में 180 आवर्स का प्रैक्टिस होता है जो आपको उस स्किल में प्रोफिशिएंट बना देता है। चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रोसेस ओवर आउटकम फोकस। फिशर एम्फेसिस करते हैं कि आउटकम्स को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, लेकिन प्रोसेस को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं और कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटकम्स ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है क्योंकि यह आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहने देता। मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन, लक, ये सब फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन आपकी डेली हैबिट्स, वर्क एथिक, लर्निंग एटीट्यूड, ये सब आपके कंप्लीट कंट्रोल में है। फिशर स्पोर्ट्स एनालॉजी देते हैं। प्रोफेशनल एथलीट्स आउटकम्स पर फोकस नहीं करते जैसे कि विनिंग, बल्कि प्रोसेस पर फोकस करते हैं जैसे कि प्रॉपर टेक्निक, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, मेंटल प्रिपरेशन। प्रोसेस एक्सलेंस आउटकम्स एक्सलेंस को नेचुरली लीड करती है। बिजनेस में भी सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर आप डेली एक्टिविटीज पर फोकस करें जो रिजल्ट्स ड्राइव करती हैं, कस्टमर कॉल्स, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, टीम डेवलपमेंट, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट है मेंटल टफनेस डेवलपमेंट। फिशर आर्ग्यू करते हैं कि मेंटल टफनेस नेचुरल टैलेंट नहीं है, बल्कि स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। यह डेली प्रैक्टिस और ग्रेजुअल एक्सपोजर के थ्रू बिल्ड होती है। मेंटल टफनेस का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है डिफिकल्ट इमोशंस को एक्नॉलेज करना, लेकिन उन्हें अपने एक्शंस को ड्राइव न करने देना। फियर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब नेचुरल इमोशंस हैं, लेकिन मेंटली टफ लोग इन इमोशंस के बावजूद भी राइट एक्शंस लेते हैं। फिशर प्रैक्टिकल टेक्निक्स देते हैं मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए। कोल्ड शावर्स एक सिंपल टेक्निक है। यह फिजिकली अनकंफर्टेबल है, लेकिन मेंटली स्ट्रेंथनिंग है। जब आप डेली बेसिस पर छोटी डिस्कम्फर्ट्स को हैंडल करना सीखते हैं तो बिगर चैलेंजेस हैंडल करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। मेडिटेशन भी मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। यह माइंड को ट्रेन करता है प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड रहने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद। यह स्किल डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रहने में हेल्प करती है। फिजिकल एक्सरसाइज भी मेंटल टफनेस का कंपोनेंट है। जब बॉडी टायर्ड होती है लेकिन आप स्टिल कंटिन्यू करते हैं तो यह मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करता है जो लाइफ के अदर एरियाज में भी अप्लाई होता है। छठा प्रिंसिपल है डिलेड ग्रेटिफिकेशन मास्टरी। फिशर एक्सप्लेन करते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर में डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक सुपर पावर है। जो लोग इमीडिएट प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए वर्क कर सकते हैं, वे अल्टीमेटली सक्सेसफुल होते हैं। फेमस स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट इस प्रिंसिपल को परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता है। जो चिल्ड्रन मार्शमैलो को तुरंत खाने के बजाय वेट कर सकते थे 2 मार्शमैलोज के लिए, वे लेटर लाइफ में एकेडमिकली और प्रोफेशनली मोर सक्सेसफुल थे। फिशर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए। स्मॉल कमिटमेंट से शुरू करना, जैसे कि डिजर्ट स्किप करना या फेवरेट टीवी शो मिस करना। ये छोटी सैक्रिफाइसेस विल पावर मसल को स्ट्रेंथन करती हैं। लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन को रीइंफोर्स करती है। जब आप क्लियर लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस मीनिंगफुल लगती हैं। विजन बोर्ड या रिटन गोल्स डेली रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं। 7वां कॉन्सेप्ट है फेलियर रीफ्रेमिंग। फिशर आर्ग्यू करते हैं कि फेलियर को नेगेटिव एक्सपीरियंस मानना बिगेस्ट मिस्टेक है। सक्सेसफुल लोग फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी और स्टेपिंग स्टोन मानते हैं सक्सेस के लिए। यह पर्सपेक्टिव शिफ्ट क्रूशल है क्योंकि फेलियर इनेविटेबल है किसी भी वर्थवाइल परस्यूट में। अगर आप फेलियर से डरेंगे तो आप कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने से बचेंगे जो ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं।
फिशर पर्सनल एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं अपनी फेलियर्स के और कैसे उन्होंने उनसे लर्न किया। बिजनेस वेंचर्स जो वर्क नहीं किए, करियर डिसीजंस जो गलत निकले, पर्सनल रिलेशनशिप्स में मिस्टेक्स, सब कुछ वैल्यूएबल लेसन्स बने। फेलियर एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट स्किल है। जब कुछ गलत जाता है तो इमोशनल रिएक्शन के बजाय एनालिटिकल अप्रोच लेना। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, क्या डिफरेंटली किया जा सकता था, नेक्स्ट टाइम क्या बेटर अप्रोच होगी। यह सिस्टमैटिक एनालिसिस फेलियर को विजडम में कन्वर्ट करता है। 8वां प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट डिजाइन। फिशर एम्फेसिस करते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है। फिजिकल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट मेजर है। अगर आप हेल्थी ईटिंग करना चाहते हैं तो किचन से जंक फूड रिमूव करना और हेल्थी ऑप्शंस को विजिबल रखना। अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो बुक्स को एक्सेसिबल जगह रखना और टीवी को लेस एक्सेसिबल बनाना। सोशल एनवायरनमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपके अराउंड हैं वे आपके स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली अपने सोशल सर्कल को क्यूरेट करते हैं। वे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो उन्हें चैलेंज करते हैं और इंस्पायर करते हैं। डिजिटल एनवायरनमेंट भी मॉडर्न लाइफ में क्रूशल है। सोशल मीडिया फीड्स, न्यूज़ कंजम्पशन, एंटरटेनमेंट चॉइसेस, सब कुछ आपकी माइंडसेट को शेप करते हैं। फिशर सजेस्ट करते हैं कि कॉन्शियसली पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट को कंज्यूम करना चाहिए। 9वां कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। फिशर एक्सप्लेन करते हैं कि सस्टेनेबल बिहेवियर चेंज आइडेंटिटी लेवल पर होती है। जब आप अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं तो बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती है कि पहले बिहेवियर्स चेंज करो फिर आइडेंटिटी चेंज होगी, लेकिन फिशर आर्ग्यू करते हैं कि रिवर्स अप्रोच मोर इफेक्टिव है। पहले आइडेंटिटी डिसाइड करो कि आप कौन बनना चाहते हैं, फिर उस आइडेंटिटी के कंसिस्टेंट बिहेवियर्स अडॉप्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेट लूज करना चाहता हूं वर्सेस मैं हेल्थी पर्सन हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट आउटकम फोकस्ड है, सेकंड आइडेंटिटी फोकस्ड है। हेल्थी पर्सन नेचुरली हेल्थी चॉइसेस लेता है क्योंकि यह उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है। फिशर प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं आइडेंटिटी बेस्ड चेंज के लिए। सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करना कि आप कौन बनना चाहते हैं, फिर छोटे एक्शंस लेना जो उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें। हर छोटा एक्शन एक वोट है उस आइडेंटिटी के फेवर में। 10वां प्रिंसिपल है सिस्टम्स थिंकिंग। फिशर एम्फसाइज करते हैं कि आइसोलेटेड एक्शंस की जगह सिस्टम्स क्रिएट करना चाहिए जो ऑटोमेटिकली डिजायर्ड बिहेवियर्स को प्रमोट करें। सिस्टम्स इंडिविजुअल विल पावर पर डिपेंड नहीं करते बल्कि स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं। मॉर्निंग रूटीन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सिस्टम का। बजाय डेली डिसाइड करने के कि कौन सा एक्टिविटी करनी है, आप प्री डिटर्मिन्ड सीक्वेंस फॉलो करते हैं। यह डिसीजन फैटीग को रिड्यूस करता है और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट हैं। टास्क मैनेजमेंट, टाइम ब्लॉकिंग, प्रायोरिटी सेटिंग, ये सब सिस्टम्स हैं जो एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। जब आप प्रॉपर सिस्टम्स प्लेस में रखते हैं तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। फाइनेंशियल सिस्टम्स भी क्रूशियल हैं। ऑटोमेटिक सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एक्सपेंस ट्रैकिंग, ये सिस्टम्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देते हैं। फिशर अपनी बुक में न्यूमरस रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। करियर एडवांसमेंट के लिए कैसे डेली स्मॉल एक्शंस ले सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, हेल्थ के लिए कैसे सस्टेनेबल हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं, एक्सरसाइज रूटीन, न्यूट्रिशन प्लानिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। रिलेशनशिप्स में भी ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं। डेली स्मॉल जेस्चर्स, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, ये सब रिलेशनशिप स्ट्रेंथ को कंपाउंड करते हैं ओवर टाइम। पेरेंटिंग में भी फिशर के प्रिंसिपल्स वैल्यूएबल हैं। चिल्ड्रन को चैलेंज इनकरेज करना, फेलियर से लर्निंग प्रमोट करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन टीच करना, ये सब इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी सिस्टमैटिक अप्रोच जरूरी है। डेली सेविंग्स, कंटिन्यूअस लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, नेटवर्किंग इन प्रोफेशनल सर्कल्स, ये छोटे डेली एक्शंस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं। डेली कस्टमर इंटरैक्शंस, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, मार्केट रिसर्च, ये कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस बिजनेस ग्रोथ ड्राइव करते हैं। फिशर कॉमन ऑब्स्टिकल्स भी एड्रेस करते हैं जो पीपल फेस करते हैं। मोटिवेशन फ्लक्चुएशंस एक कॉमन प्रॉब्लम है। फिशर सजेस्ट करते हैं कि मोटिवेशन पर डिपेंड न करें बल्कि डिसिप्लिन और सिस्टम्स डेवलप करें। परफेक्शनिज्म भी मेजर ऑब्स्टिकल है। फिशर आर्ग्यू करते हैं कि गुड इनफ एक्शन परफेक्ट इनएक्शन से बेटर है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए। सोशल प्रेशर भी चैलेंज है। जब आप ग्रोथ पाथ पर होते हैं तो कुछ लोग आपको डिस्करेज कर सकते हैं। फिशर सजेस्ट करते हैं कि सपोर्टिव कम्युनिटी फाइंड करना और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को मिनिमाइज करना। टाइम कंस्ट्रेंट्स भी कॉमन एक्सक्यूज है। फिशर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस छोटे टाइम इन्वेस्टमेंट्स से पॉसिबल है। डेली 15-30 मिनट्स फोकस्ड एफर्ट भी कंपाउंड करके मेजर रिजल्ट्स दे सकती है। फिशर अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर करते हैं बुक में, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए और क्या रिजल्ट्स देखे। यह रियल वर्ल्ड वैलिडेशन देता है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का। उनकी करियर प्रोग्रेशन, हेल्थ इंप्रूवमेंट्स, रिलेशनशिप एनहांसमेंट्स, सब एरियाज में कंसिस्टेंट एप्लीकेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। यह रीडर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली वर्क करती हैं। फिशर अपने सन के रिस्पॉन्स भी शेयर करते हैं, कैसे उसने कॉलेज में और बाद में प्रोफेशनल लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। नेक्स्ट जनरेशन सक्सेस इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स की इफेक्टिवनेस को प्रूव करती है। बुक में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी इंक्लूडेड हैं। डेली रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, हैबिट ट्रैकिंग टेम्पलेट्स, गोल सेटिंग फ्रेमवर्क्स। ये टूल्स रीडर्स को इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। फिशर का राइटिंग स्टाइल एक्सेसिबल है कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद। वे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं जो कॉमन पर्सन को भी समझ आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज बुक को रिलेटेबल बनाते हैं। रीडर्स अपने सिचुएशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस फाइंड कर सकते हैं। साइंटिफिक बैकिंग भी प्रोवाइडेड है की कॉन्सेप्ट्स के लिए। साइकोलॉजी रिसर्च, बिहेवियरल साइंस स्टडीज, न्यूरो साइंस फाइंडिंग्स, ये सब थियोरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए। विन टुडे अल्टीमेटली एक कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी है इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट और डेली एक्सेलेंस के बारे में। यह शॉर्ट टर्म थिंकिंग को चैलेंज करती है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्रमोट करती है। बुक का कोर मैसेज ये है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ऑर्डिनरी एक्शंस के कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से अचीव होती हैं। मैजिक फॉर्मूला नहीं है सक्सेस के लिए, लेकिन प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं जो एनीवन अप्लाई कर सकता है। फिशर का अप्रोच सस्टेनेबल है क्योंकि यह ड्रामेटिक चेंजेस रिक्वायर नहीं करता। स्मॉल मैनेजेबल डेली इंप्रूवमेंट्स का फोकस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है और बर्नआउट को प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों, जॉन एच फिशर की विन टुडे सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है डेली एक्सेलेंस अचीव करने के लिए। इसमें प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो सेंचुरीज से सक्सेसफुल लोग यूज करते आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। एज, बैकग्राउंड, करंट सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, कोई भी इन्हें अप्लाई कर सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट मैटर नहीं करता, डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो विन टुडे डेफिनेटली रीड करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेली बेसिस पर इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। रिमेंबर, नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है, लेकिन स्मॉल डेली एक्शंस कंपाउंड करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। योर विनिंग जर्नी स्टार्ट्स टुडे, इसी मोमेंट से। चूज डिस्कम्फर्ट ओवर कंफर्ट, चैलेंजेस ओवर सेफ्टी, प्रोसेस ओवर आउटकम्स। विन टुडे और फिर टुमारो और फिर डे आफ्टर दैट। यही है सस्टेनेबल सक्सेस का फॉर्मूला और यही है जॉन एच फिशर का टाइमलेस मैसेज। लेकिन अब आती है सबसे प्रैक्टिकल बात, इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिशर अपनी बुक में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देते हैं जो एनीवन फॉलो कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो या होम मेकर हो। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन की बात करते हैं। फिशर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है,
यह पूरे दिन की टोन सेट करता है। सक्सेसफुल लोग अपने मॉर्निंग को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं। वे रैंडमली नहीं उठते और रिएक्ट नहीं करते सर्कमस्टेंसेस को, बल्कि प्रोएक्टिवली अपना दिन शुरू करते हैं। फिशर का सजेस्टेड मॉर्निंग रूटीन इंक्लूड करता है फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल प्रिपरेशन और गोल रिव्यू। यह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ 30-45 मिनट्स की विंडो में आप अपने पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अर्ली वेकअप इटसेल्फ एक अनकंफर्टेबल एक्टिविटी है मोस्ट पीपल के लिए, लेकिन यह डेली डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करने का परफेक्ट प्रैक्टिस है। फिजिकल एक्सरसाइज मॉर्निंग में करना मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। यह एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो मूड इंप्रूव करते हैं, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करते हैं और मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिशर आर्ग्यू करते हैं कि मॉर्निंग वर्कआउट सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, बल्कि यह डेली डिसिप्लिन प्रैक्टिस का पार्ट है। मेंटल प्रिपरेशन में मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंक्लूड हो सकती हैं। यह माइंड को काल्म करता है और डे के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। फिशर पर्सनली जर्नलिंग रिकमेंड करते हैं क्योंकि यह थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है और प्रायोरिटीज को क्लैरिफाई करता है। गोल रिव्यू भी मॉर्निंग रूटीन का क्रूशियल पार्ट है। डेली गोल्स को रिव्यू करना, वीकली और मंथली गोल्स के साथ अलाइनमेंट चेक करना और डे की प्रायोरिटीज सेट करना, यह इंश्योर्स करता है कि आप रिएक्टिव मोड में नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। इवनिंग रूटीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिशर एम्फसाइज करते हैं कि डे का रिफ्लेक्शन और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन इवनिंग में करनी चाहिए। यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल क्रिएट करता है, जहां हर दिन प्रीवियस दिन से बेटर होता है। इवनिंग रिफ्लेक्शन में डे की अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना, चैलेंजेस को एनालाइज करना और लेसन्स लर्न्ड को डॉक्यूमेंट करना इंक्लूड होता है। यह सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट डे प्रिपरेशन में क्लोथ्स लेआउट करना, प्रायोरिटीज लिस्ट बनाना और इम्पॉर्टेंट टास्क्स को स्केड्यूल करना इंक्लूडेड है। यह मॉर्निंग को स्मूथ बनाता है और डिसीजन फटीग को रिड्यूस करता है। न्यूट्रिशन भी फिशर के फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वे आर्ग्यू करते हैं कि फूड चॉइसेस डेली डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। हेल्थी ईटिंग सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है, बल्कि यह मेंटल डिसिप्लिन का प्रैक्टिस भी है। फिशर सजेस्ट करते हैं कि मील प्लानिंग और प्रिपरेशन को सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ करना चाहिए। यह इंपल्सिव फूड चॉइसेस को प्रिवेंट करता है और कंसिस्टेंट हेल्थी ईटिंग को प्रमोट करता है। हाइड्रेशन भी ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है एनर्जी लेवल्स और मेंटल क्लैरिटी पर। फिशर रिकमेंड करते हैं कि कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए एडिक्वेट वाटर इनटेक मेंटेन करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट भी फिशर के प्रिंसिपल्स का क्रूशियल पार्ट है। वे आर्ग्यू करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज और वैल्यूज। फिशर का अप्रोच है टाइम ब्लॉकिंग, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स को स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट करना। यह मल्टीटास्किंग को डिस्करेज करता है और डीप वर्क को प्रमोट करता है। सिंगल टास्किंग कंसिस्टेंटली बेटर रिजल्ट्स देती है मल्टीटास्किंग से। प्रायोरिटी मैट्रिक्स भी यूजफुल टूल है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क्स को कैटेगराइज करना और अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट करना। फिशर एम्फसाइज करते हैं कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क्स को इग्नोर करना बिगेस्ट मिस्टेक है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। डिजिटल डिटॉक्स भी मॉडर्न ईरा में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फिशर आर्ग्यू करते हैं कि कांस्टेंट कनेक्टिविटी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करती है और मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है। रेगुलर डिजिटल ब्रेक्स लेना और कॉन्शियस टेक्नोलॉजी कंजम्पशन करना जरूरी है। सोशल मीडिया कंजम्पशन भी कॉन्शियसली मैनेज करना चाहिए। फिशर सजेस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया को टाइम बाउंड करना चाहिए और एजुकेशनल या इंस्पिरेशनल कंटेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंटरटेनमेंट पर। ईमेल मैनेजमेंट भी टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पेसिफिक टाइम्स पर ईमेल चेक करना और इमीडिएट रिस्पॉन्स का प्रेशर न लेना। ईमेल रिएक्टिविटी को प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन से रिप्लेस करना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग फिशर की फिलॉसफी का कॉर्नरस्टोन है। वे आर्ग्यू करते हैं कि लर्निंग ग्रोथ माइंडसेट का फंडामेंटल पार्ट है और सक्सेसफुल लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। रीडिंग हैबिट डेवलप करना सबसे एक्सेसिबल लर्निंग मेथड है। फिशर रिकमेंड करते हैं कि डेली कम से कम 20-30 मिनट्स रीडिंग करनी चाहिए। ये फिक्शन हो सकती है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए,
नॉन फिक्शन हो सकती है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक मटेरियल हो सकती है एक्सपर्टीज बिल्ड करने के लिए। ऑनलाइन कोर्सेज भी मॉडर्न लर्निंग का पावरफुल टूल हैं। फिशर सजेस्ट करते हैं कि स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करने के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अप्रोच लेना चाहिए। कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। मेंटोरशिप भी एक्सेलरेटेड लर्निंग का मेथड है। फिशर एम्फसाइज करते हैं कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट से लर्न करना इनवैल्यूएबल है। यह फॉर्मल मेंटोरशिप हो सकती है या इनफॉर्मल गाइडेंस हो सकती है। पॉडकास्ट्स और ऑडियो बुक्स भी एफिशिएंट लर्निंग मेथड्स हैं, कम्यूट टाइम या वर्कआउट टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। फिशर पर्सनली ऑडियो बुक्स रिकमेंड करते हैं मल्टीटास्किंग के लिए। नेटवर्किंग फिशर के सक्सेस प्रिंसिपल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वे आर्ग्यू करते हैं कि रिलेशनशिप्स करियर एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ में क्रूशियल हैं। नेटवर्किंग सिर्फ प्रोफेशनल इवेंट्स में बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करना नहीं है, बल्कि जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है। वैल्यू फर्स्ट अप्रोच फिशर रिकमेंड करते हैं नेटवर्किंग के लिए। पहले दूसरों की हेल्प करना, वैल्यू प्रोवाइड करना, फिर नेचुरली रेसिप्रोसिटी आती है। यह लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है। इंडस्ट्री इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और मीटअप्स में पार्टिसिपेट करना नेटवर्किंग के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। लेकिन फिशर सजेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन नेटवर्किंग भी इक्वली पावरफुल है। लिंक्डइन एंगेजमेंट, ट्विटर कॉन्वर्सेशंस और प्रोफेशनल फोरम्स में पार्टिसिपेशन, फॉलोअप भी नेटवर्किंग का क्रिटिकल कंपोनेंट है। कनेक्शन बनाने के बाद रेगुलर टच पॉइंट मेंटेन करना जरूरी है रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी फिशर के प्रिंसिपल्स में इंक्लूडेड है। वे आर्ग्यू करते हैं कि फाइनेंशियल हैबिट्स ओवरऑल डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है और सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। बजटिंग सबसे बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई करना और कॉन्शियस स्पेंडिंग डिसीजंस लेना। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। फिशर रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 3-6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का फंड मेंटेन करना चाहिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए। इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिशर सजेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक्वायर करना चाहिए और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाना चाहिए। डेट मैनेजमेंट भी क्रूशियल एस्पेक्ट है। हाई इंटरेस्ट डेट्स को प्रायोरिटाइज करना, पेमेंट प्लान्स क्रिएट करना और फ्यूचर डेट को अवॉइड करने की स्ट्रैटेजीज डेवलप करना। हेल्थ और फिटनेस फिशर के होलिस्टिक अप्रोच का इंटीग्रल पार्ट है। वे आर्ग्यू करते हैं कि फिजिकल हेल्थ मेंटल परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन एस्टैब्लिश करना सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं है, बल्कि मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए भी है। कंसिस्टेंसी में एक्सरसाइज करना विल पावर को स्ट्रेंथन करता है, जो लाइफ के अदर एरियाज में भी बेनिफिशियल है। न्यूट्रिशन प्लानिंग भी सिस्टमैटिक अप्रोच रिक्वायर करती है। मील प्रेप, हेल्थी ग्रोसरी शॉपिंग और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस डेवलप करना लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट है। स्लीप हाइजीन भी ऑफ्टन इग्नोर्ड एस्पेक्ट है, जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है डेली परफॉर्मेंस पर। फिशर एम्फसाइज करते हैं कि क्वालिटी स्लीप ऑप्टिमाइज करना प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी के लिए क्रूशियल है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर होती है क्योर से, और रेगुलर मॉनिटरिंग अर्ली इंटरवेंशन इनेबल करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मॉडर्न लाइफ में एसेंशियल स्किल है। फिशर सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रेस को कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश न करें, बल्कि इफेक्टिवली मैनेज करना सीखें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या सिंपल अवेयरनेस एक्सरसाइजेस डेली रूटीन में इंक्लूड करना स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करता है। वर्क लाइफ बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिशर आर्ग्यू करते हैं कि बाउंड्रीज सेट करना और पर्सनल टाइम को प्रोटेक्ट करना प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी बेनिफिशियल है। हॉबी और पर्सनल इंटरेस्ट भी ओवरऑल वेलबीइंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये क्रिएटिव आउटलेट्स प्रोवाइड करते हैं और वर्क स्ट्रेस को बैलेंस करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी फिशर के सक्सेस प्रिंसिपल्स में हाईलाइटेड हैं। वे आर्ग्यू करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस
दोनों के लिए फंडामेंटल है। एक्टिव लिसनिंग सबसे अंडररेटेड कम्युनिकेशन स्किल है। फिशर एम्फसाइज करते हैं कि ट्रूली लिसनिंग करना और अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है। क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में वैल्यूएबल है। आइडियाज को इफेक्टिवली आर्टिकुलेट करना और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपली एक्सप्लेन करना लीडरशिप क्वालिटी है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी लाइफ का इनेविटेबल पार्ट हैं। फिशर सजेस्ट करते हैं कि इन कॉन्वर्सेशंस से अवॉइड ना करें, बल्कि स्किल्स डेवलप करें उन्हें कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग भी करियर एडवांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट स्किल है। फिशर रिकमेंड करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज सीख करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस और इंप्रूव करने के लिए। गोल सेटिंग और अचीवमेंट भी फिशर के मेथोडोलॉजी का कोर कंपोनेंट है। वे आर्ग्यू करते हैं कि क्लियर गोल्स के बिना प्रोग्रेस मेजर करना इम्पॉसिबल है। स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क फिशर रिकमेंड करते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। यह इंश्योर्स करता है कि गोल्स रियलिस्टिक और एक्शनेबल हैं। लॉन्ग टर्म विजन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 5 ईयर 10 ईयर विजन क्रिएट करना और रेगुलरली रिव्यू करना इंश्योर्स करता है कि डेली एक्शंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड हैं। रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट भी गोल अचीवमेंट प्रोसेस का पार्ट है। क्वार्टरली या मंथली गोल रिव्यूज करना और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेलिब्रेशन और रिकॉग्निशन भी इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए। स्मॉल विन्स को एक्नॉलेज करना और माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता है। फेलियर रिकवरी भी फिशर एक्सटेंसिवली एड्रेस करते हैं। वे आर्ग्यू करते हैं कि फेलियर से रिकवर होने की एबिलिटी सक्सेस का डिटर्मिनेंट है। रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं। सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना, पर्सपेक्टिव मेंटेन करना और लेसन्स एक्सट्रैक्ट करना एवरी सेटबैक से। मेंटल मॉडल्स भी फिशर रेकमेंड करते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और थिंकिंग टूल्स को डेवलप करना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को बेटर हैंडल करने में हेल्प करता है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स भी सक्सेस के लिए क्रूशल हैं। फिशर सजेस्ट करते हैं कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स या सिस्टम्स क्रिएट करना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए। मेट्रिक्स डिफाइन करना, रेगुलर मेजरमेंट करना और ट्रेंड्स एनालाइज करना डेटा ड्रिवन इंप्रूवमेंट इनेबल करता है। लेगेसी थिंकिंग भी फिशर के फिलॉसफी में इंक्लूडेड है। वे आर्ग्यू करते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कंसिडर करना और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करने की डिजायर सस्टेनेबल मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, जॉन एच फिशर का विन टुडे मेथोडोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है लाइफ एक्सेलेंस अचीव करने के लिए। यह आइसोलेटेड टिप्स नहीं है, बल्कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो होलिस्टिक इंप्रूवमेंट प्रमोट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन ग्रेजुअल और सस्टेनेबल होनी चाहिए। सारी प्रिंसिपल्स को एक साथ अडॉप्ट करने की कोशिश न करें, बल्कि स्लोली और सिस्टमैटिकली इंटीग्रेट करें अपनी लाइफस्टाइल में। स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट, मेजर प्रोग्रेस और पेशेंट रहें। ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। रिमेंबर, विनिंग हैबिट है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन जीतने का मतलब है हर दिन बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना। और यही है जॉन एच फिशर का अल्टीमेट मैसेज, विन टुडे, और फिर रिपीट करते रहना यह प्रोसेस। योर जर्नी टू एक्सेलेंस स्टार्ट्स नाउ, इसी मोमेंट से। एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट, सीक द चैलेंजेस, फोकस ऑन डेली स्मॉल एक्शंस और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। द चॉइस इज योर्स, ऑर्डिनरी रहना है या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है। चूज टू विन टुडे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।